भाई मैं गलती से किसी घटिया आदमी ने मेरी लाइफ में मेरे को बोला था कल्चरल शो देखने जाना भाई। और मेरी ही गलती थी कि मैंने उसको बोला नहीं था कि मैं पेरेंट्स के साथ जाने वाला हूँ। उसने बोला भाई कल्चरल शो देखने जाना एक होता है, वहाँ जाना तुम। उसने एक जगह बताई, कल्चरल शो देखने गए। मैं पेरेंट्स के साथ गया, फ्रंट रो में बैठे हम, बहन का लौड़ा, एक लड़की आई वहाँ स्टेज पे, टाई पहन के भाई सिर्फ टाई। ठीक है, हमारी गांडें फट गई भाई वो मोमेंट पे। तुम सोच, जस्ट इमेजिन द फकिंग सीन इन दैट मोमेंट। और हम तुरंत, मतलब जैसे वो हुआ ना, हम निकल गए ऐसे करके सीधे, ऐसे मतलब 2 मिनट बैठे रहेंगे भाई हम शो में, सीधे निकले ऐसे करके। और सब निकल गए, और हमने ना इस बारे में बात की, ना हमने इस बारे में एड्रेस किया, सीधा सरवाना भवन गया, डोसा खाया एकदम कि एकदम ऑपोजिट किया उसका हमने, उसका कि अब कुछ वेज चाहिए भाई लाइफ में, कुछ इंडियन लाओ भाई, कुछ ये क्या देख लिया भाई। और उस बारे में ना, उस मतलब ये होता है ना कि तुम निकलो वहां से, तुम हंसो इस बारे में, वो भी नहीं, सीधा निकले, सीधा भूख लगी, हाँ भूख लगी, सरवाना भवन चलो भाई। फकिंग कल्चरल शो भाई, ये कौन सा कल्चर है भाई। आईफिल टावर तो उस दिन देखा था भाई मैंने, भाई साहब। अच्छा, और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि जिस भी देश में, मैं बहुत देश गया यूरोप में, जिस भी यूरोप में तो कहीं भी नहीं है, पर जिस भी देश में गांड धोने के लिए जेट स्प्रे होता है ना, जहाँ पे पानी यूज़ करते हैं, उस देश का खाना अच्छा होता है। ये मैंने नोटिस कर लिया, ये मैंने कंक्लूजन निकाल लिया इतना ट्रैवल करके। क्योंकि मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा जो स्वादिष्ट खाना होता है ना, जो जैसे इंडियन फूड इज़ टॉप ऑफ द गेम, ठीक है, जो स्वादिष्ट खाना होता है उसमें चाहिए गरम मसाला, जैसे लाल मिर्च, फकिंग समझ रहे हो तुम, तड़का, गन गन पाउडर है हमारे एक मसाले का नाम भाई, गन पाउडर, तुम समझ रहे हो। और वो खाने के बाद ना फिर पेपर से नहीं हो पाता, उसके बाद फिर चाहिए पानी से थोड़ा शांत करो उसको भाई। तो जो भी देश में तुम देखो, जहाँ पे भी तुम देखा टॉयलेट पेपर है, वहाँ पे तुम समझ जाना कि यहाँ का खाना बढ़िया घटिया है भाई। मतलब उतना एक्सट्रीम खाना नहीं, उनका मसालेदार, कुछ स्वादिष्ट नहीं लगा मेरे को उनका खाना। मैंने वहाँ जाके भी इंडियन ही खाना खाया फिर। भाई तुम्हें एक बात बतानी है, बहन चोद भाई, तुम्हें मैं बता के ख़राब कर दूं क्या वो बात, पर वो बात इतनी गांड फाड़ है ना भाई। चलो थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें भाई। हम एक जगह रुके थे प्राग में, ठीक है, पहले दिन। और वो जगह इतनी भूतिया थी ना भाई, माँ कसम, एक बड़ा मैंशन टाइप था और उसके अंदर कोई भी नहीं था, ठीक है, बस हम तीन थे। और हम अंदर गए, लाइट बंद, लाइट है ही नहीं, और पूरा अंधेरा है। और हम चल रहे हैं और फक एकदम टेंशन में हम लोग ने फुल फ्लैश ऑन किया, यहाँ हो क्या रहा है, एकदम ईरी सी वाइब है। और सबका व्लॉग है मेरे पास, वीडियो है सबका, इसलिए आई डिडंट वांट रूइन इट, सो आई जस्ट टेल यू एज मच एज आई कैन। बाकी तुम वीडियो देखना, तुम पागल हो जाओगे ब्रो, ठीक है। और ऐसे फुल अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। हम गए किसी तरह लिफ्ट में गए, लिफ्ट हमने खोली, लिफ्ट खुली तो लिफ्ट से लाइट आई, तो लिफ्ट की लाइट की वजह से हम कंफर्टेबल हो गए। हमने दबाया 3rd फ्लोर, ऊपर गए, लिफ्ट खुली, हम बाहर आए, पूरा अंधेरा। और हम वापस फ़ोन की फ्लैश ऑन करके ढूंढ रहे हैं कि हमारा रूम कहाँ है। एक लाइट दूर फ्लिकर हो रही है, टक 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 टक, और फुल सन्नाटा है, पूरा बड़ा विला है सिटी सेंटर के बीच में। हमने जैसे तैसे अपना कमरा खोला, वहाँ गए, और वहाँ पे वो सब आवाज़ आ रही है ना, क्रीकिंग, वो दरवाजे की क्रीकिंग आ रही है, फ्लोर का ऐसे अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कोई चल रहा है उस कमरे में, अजीब सी चीज़ें हो रही थी, बहुत अजीब। हमने जाके बोला यार बड़ी शेडी सी वाइब आ रही है। हम कमरे में गए, हमने हॉल देखा, बहुत बड़ा घर, और प्रॉपर वो सेटअप था ये, मतलब वो नहीं होता कि 3 लोग एक नया घर देखने आते हैं कोई गांव में, वो प्रॉपर हॉरर स्टोरी का सेटअप। अंदर हम गए, 2 बड़ी पेंटिंग रखी हुई है, एक बेबी का क्रेडल है भाई, इतनी फटी ना, इतनी ज़्यादा फटी है हमारी, मैं, साक्षी और शरण्या थे। और ये पूरा मैंने ब्लॉग किया है। तो मैंने फटाफट रिव्यूज़ निकाले, वो होटल जो भी एयरबीएनबी था वो, उसका मैंने रिव्यूज़ निकाला, और तुम मानोगे नहीं, उसके रिव्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ था, क्या बोलते हैं, स्टीव, जूलियन, ऐसे रैंडम बस नाम लिखे हुए थे उसमें, पता है लोगों के। भाई माँ कसम, कोई आर्ट लिख रहे हो, मैं अपनी माँ कसम कह रहा हूँ, कोई इसमें जो कुछ आर्ट ना कोई जोक है, मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है। और हमारी फट गई भाई, ऐसे विलियम, ऐसे अजीब अजीब चीज़ें बस लिखी है, उसके सारे रिव्यूज़ वही हैं, और हमारी गांड फट गई वो मोमेंट पे, ठीक है। तो हम बोला फक, यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये सही नहीं है। और उस पर 1-2 वो वाले कमेंट भी थे कि वी स्टेड हियर, दिस वाज फकिंग वर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस वाज नॉट अ ग्रेट, वी लेफ्ट इट वेरी डार्क, वेरी ईरी। तो हम निकले फटाफट। जैसे हम निकले ना, और हम लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे गए, वहाँ लाइट ऑन हो रखी थी इस वक्त, और जो वहाँ वापस वो ऊपर था, वहाँ पे लाइट ऐसे से फ्लिकर हो रही थी, तो हमारी गांड फटी। तो मैंने वहाँ पे बोला रिवील योर सेल्फ, और मैंने वहाँ कुछ नहीं हुआ, मैंने फिर से बोला रिवील योर सेल्फ। जैसे मैंने सेकंड टाइम बोला रिवील योर सेल्फ, वो लाइट ऑफ हो गई, और हम चिल्ला के भागे वहाँ से भाई। मैं तुम्हें वो पार्ट दिखाता हूँ वीडियो का, मैं व्लॉग में डालूंगा भाई साहब। उफ, मतलब गूस बम्स थे भाई उस मोमेंट पे भाई,
पागल हो गए थे हम यार। मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ रुको। Bro, it was fucking scary, man. It was the scariest experience of my life. I also did skydiving, by the way. I forgot to tell you. भाई बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में यार। रुको तो हाँ, ये रहा वो होटल तो मिल गया मेरे को। बस वो पार्ट दिखा रहा हूँ तुम्हें, जब मैं बोलता हूँ रिवील योरसेल्फ और वो लाइट ऑफ हो जाती है भाई, नथिंग स्केरियर देन दैट एंड द वे वी रैन फ्रॉम देयर ब्रो। रुको। और हाँ, और भी अजीब चीज़ें हुई हैं। एक रैंडम बंदा वो गया उसके अंदर और फिर आया ही नहीं बाहर। ये देखो। एक्सक्यूज मी, कौन था वो? रुको तुम्हें वो दिखाता हूँ मैं, जब हम भागे वहाँ से। रुको ये पार्ट तुम्हें दिखाता हूँ मैं। गांड फट गई थी भाई। Did they turn on? मैंने शायद बटन से कर दिया। Hey, you see that? You see that? ये something's flickering. Oh my God. You see that? What the? लाइट ऐसे से हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। और अभी देखो क्या गांड फट गया हमारी। देखे ना? That's a sign of a paranormal activity. The first thing, light flickering. Who's there? कौन है? Reveal yourself. अब सेकंड टाइम देखना क्या होगा। Reveal yourself. Oh shit! भाई भागे हम, सीधे बाहर भागे बेंचोद, सीधे बाहर भागे भाई। Bro, it was fucking wild. You will not believe it. मैं माँ कसम, I know you guys are used to me fucking doing a joke in the end or something, but this is real. हमारी गांड फटी भाई, बहुत फटी, बहुत ज़्यादा फटी। ऐसे गूज़बम्स हो गए थे। मैं दिखाया भी ब्लॉग में क्या हो गया था हमें वहाँ पे भाई। भागे भाई, सीधे भागे यार, मेंटल हो गया था भाई कुछ। Brother, you have went to many shoot. Can you share something which was like very new for you, like something a normal person would not know? शूट तो नहीं, मैं अभी एक रिजॉर्ट में गया था, बर्गनस्टॉक एल्पाइन रिजॉर्ट, उधर अपना स्विट्ज़रलैंड में। तो वहाँ पे स्पा थे बहुत सारे, और एक स्पा था उसमें न्यूड स्पा, ठीक है। तो वहाँ पे उस पर लिखा था कि बियॉन्ड दिस यू हैव टू बी न्यूड। तो मैं कहा ठीक है, देखते हैं, मतलब देखते हैं नहीं कि मतलब जाते हैं करके देखते हैं स्पा, न्यूड स्पा। तो मैंने टॉवल लगा ली, सब खोल दिया अपना, ठीक है। टॉवल लगा के गया बस मैं कि भाई देखते हैं नहीं, मतलब कि करते हैं स्पा। तो मैं अंदर गया और वहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसके पूरा ऑपोजिट हुआ मेरे साथ। मैं अंदर गया, वहाँ सब लोग लौड़ा लेके बैठे हुए थे भाई बाहर। ऐसे कोई बंदा लौड़ा अपना वो आइस के नीचे डाल रहा है, कोई बंदा गर्म पानी में डाल रहा है, मतलब कोई हॉट स्पा ले रहा है, कोई सोना ले रहा है, सब लौड़े ही थे यहाँ वहाँ से। मैं कहाँ गए, निकल गया, सीधा निकला मैं वहाँ से वापस। मतलब मैं गया नहीं था वो ऐसा कुछ करने के लिए, मुझे बस था कि एक्सपीरियंस लेते हैं नेकेड स्पा का भी, आज मज़ा आएगा। वहाँ पे यहाँ लौड़ा, यहाँ लौड़ा, यहाँ लौड़ा, इरिटेट ही हो गया भाई। मतलब बहुत ही कूल था, मतलब कूल क्या बोलूँ, मतलब बहुत फॉरवर्ड था मेरे लिए वो चीज़। मुझे लगा था कि मैं अकेला रहूँगा, जाऊँगा वहाँ पे स्पा लूँगा कुछ, फिर आई वेंट टू द नॉर्मल स्पास। इलेक्शन पे व्यू, इलेक्शन पे क्या व्यू भाई। तो हम भोसडी वाला बस चाहो कि मैं कुछ बोलूँ वैन विवाद हो जिससे। आपकी नानी कैसी है? नानी तो मेरी नहीं है। अरे है नानी तो है, फक, नानी तो जिंदा है अभी भी भाई। नानी को मैसेज करते हैं। रोज़ करता हूँ भाई मैं नानी को मैसेज, जैसे तुम्हारा होता है ना यूट्यूब पे फर्स्ट बोलने का, ऐसा मेरा है लाइफ में कि लास्ट बोलूँ मैं, लास्ट। हाउ वाज रेड बुल मैराथन? इट वाज ग्रेट एक्चुअली। रेड बुल का इवेंट था, हमें एक एंड ऑफ यूरोप से दूसरे एंड ऑफ यूरोप तक जाना था बिना कोई पैसा यूज़ किए। तो लोग उसमें रास्ते पे भी सो रहे थे, लोग भीख भी मांग रहे थे, लोग सब कर रहे थे। तो बड़ा वो मुश्किल, हमने ट्राई किया 1-2 दिन सही से करने के लिए। फिर हमने पूछा कि अगर हमने पैसा यूज़ किया तो क्या होगा। तो उनने कहा कि देखो तुम पैसा यूज़ करोगे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर तुम्हें 7 दिन यूरोप में बिताने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, दैट डजंट सीम मच ऑफ अ लॉस। तो फिर हमने कॉल वॉल किया, हमने पूछा उनको क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि देख लो तुम्हें जो करना है सही लगे। फिर हमने किया जो हमें सही लगा, इतना ही बोलूँगा और नहीं बोलूँगा कुछ। मेरे सागर शाह कोई तो उधर है गुजरात में शाह कोई इवेंट के लिए भाई। सागर शाह रुकता है क्या एक जगह पे भाई कभी?
सागर शाह की बीवी के बारे में मुझे सबसे बुरा लगता है भाई, अमृता के बारे में भाई। सागर शाह हर टाइम कहीं गायब रहता है भाई। सागर शाह डज सो मच फॉर चेस, दैट्स ट्रू, बट हाउ मच डज ही डू फॉर हिज वाइफ, दैट्स द रियल क्वेश्चन भाई। भाई कोई अच्छा जूता बताओ ना भाई, क्या लूँ मैं? कुछ ऐसा कोई बढ़िया जूता है ऐसे, मतलब मज़ा आए जिसको देख के। कुछ ऐसे करना चाहिए मुझे भी शॉपिंग। बहन चो साहिल कारे ने कुछ तो लिया, बाल में करे हुए कंपनी है भाई, उसकी शर्ट ली उसने, 10,000 रुपये की शर्ट थी भाई, वो 3 ली उसने, पता नहीं क्यों। एक वाइट शर्ट है, उस पर बाल में लिखा हुआ है बस। क्या है ये भाई? ये 10,000 रुपये वो क्या क्या कर सकता था उसका भाई? 10,000 रुपये देता है, एक मेरे को पता है वो सीधा गांड में दे देते उसको। 10,000 रुपये में तो कुछ भी कर देता है भाई कोई आदमी। शर्ट ली उसने एक। या ऐसा साहिल एंड चांदनी दोनों चुप चुप बैक स्टेज से देख रहे थे, और क्या करते मुश्ताक, स्टेज पे थोड़ी आए थे भाई, वो वही था उनका पीछे से देखना। उसके बाद उन्होंने पार्टी करी। यो गेमर फ्लीट, एयर जॉर्डन 1 रिबेलियन एयर, मस्त शू है बहुत। हाँ क्या गेमर फ्लीट बोल रहा है तो पक्का कुछ ऐसे महंगा ही रहेगा भाई, देखते हैं अभी को। एयर जॉर्डन 1 रिबेलियर कॉस्ट 30,000 का जूता है भाई, क्या बात कर रहा है भाई। देख यार गेमर फ्लीट, 30,000 का जूता तो नहीं लगाऊंगा भाई मैं, पर दिख तो सेक्सी रहा है भाई। तू गिफ्ट ही कर देना मेरे को, क्यों गेमर फ्लीट? 1 मिलियन पे गिफ्ट नहीं देगा मेरे को? हैं इतना कंजूस आदमी ना, गेमर फ्लीट से ज़्यादा कंजूस नहीं है भाई आदमी। और पता नहीं क्या अजीब कंजूस है भाई ये। गाड़ी खरीदेगा पॉर्श, पर साला एक रिचार्ज नहीं कराएगा फ़ोन में, मतलब एकदम वो वाला कंजूस है भाई। वो अजीब सा कंजूस है ये, कि भाई घर खरीदेगा एक, लेकिन साला कपड़े नहीं खरीदेगा ये, मतलब अजीब कंजूस है भाई ये। सेटअप लेगा भाई 4 लाख रुपए का, और बेडशीट भाई घटिया वाला, मतलब कुछ मानसिक गरीबी है भाई गेमर फ्लीट में भाई। पैसा उसने सब, पैसा का कोई बचा नहीं उसका, मानसिक गरीबी बची है अभी उसमें बहुत। होटल लेगा 5 स्टार, जाएगा इकोनॉमी में, एकदम वो वाला है वो। पैसा करोड़पति आदमी है भाई वो, गेमर फ्लीट पर दिखाएगा नहीं भाई। 30,000 का गिफ्ट नहीं देगा अपने भाई को। बताओ शू साइज, या लेट्स गो गेमर फ्लीट। गेमर फ्लीट US 11 है मेरा, यूके नहीं जो एक छोटा होता है दूसरे में बड़ा होता है ना। एक जैसे यूके अगर 9 है तो US 10 होगा, तो जिसमें छोटा है उसमें मेरा 11 है, तो जिसमें बड़ा होता है उसमें मेरा 12 है। अब तो देख ले भाई, जिसमें छोटा छोटा किस में होता है भाई? भाई मुझे यार छोटा यूके में होता है क्या भाई? यूके में तो बड़ा होता है भाई, मैं देख के आया था, यूके में तो बहुत बड़ा होता है भाई। पहले वो जोक बताओ जो सेंसर हो गया रोस्ट में, फिर पक्का गिफ्ट करूंगा। ये वाला क्या 50,000 करूंगा भाई कसम से, पक्का। ठीक है, इसके बाद कॉल करता हूँ तेरे को गेमर फ्लीट, इसके बाद कॉल करता हूँ तेरे को मैं। भाई 50,000 का कौन सा जूता होता है भाई? 50,000 का भी जूता होता है क्या? रुको देखें, वर्ल्ड्स नहीं 50 के जूता, जूता क्या डाल रहा हूँ, शूज़ 50 के शूज़, 50 के वो नहीं होता भाई जूता शायद। 50,000 थोड़ी लगा देगा कोई जूते में भाई। डन भाई, आपने 50 के वाला नहीं बोला, यही वाला दूंगा अब। ना 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 बेटा, 50 के वाला ही लूँगा मैं तेरे से अभी भाई। 50,000 तेरे क्या है भाई तेरे लिए भाई? मेरे को पता है ना तेरा इन्वॉइस कितने का आता है, मैंने पूछा था ना भाई कंपनी से करने के लिए तेरे साथ ब्रांड वर्क, वो अमाउंट देख के ही मेरा हो गया भाई। मेरे 4 साल का रेंट है भाई वो, तेरा एक कोलैब। एयर जॉर्डन 5 रेट्रो सर्च करो, क्या बात कर रहा है? एयर जॉर्डन 5 रेट्रो, ए ठीक है भाई। तो एक तो 19,000 का है भाई, 50,000 का नहीं है भाई, स्कैम मत कर मेरे को भाई। एक है एयर जॉर्डन 5 रेट्रो विंग्स करके है कुछ, तो वो है 1 लाख का है भाई। लेकिन ये ना पर ठीक ही है ये जूता भी, इस पर कुछ कार्टून सा बना हुआ है। नाइकी एयर मैक्स $2.5 मिलियन, क्या? वॉट हैंचोद, क्या बात कर रहे हो? नो वे, 2.5 मिलियन का जूता लंड से। क्या होता है जूते में? ये जूते बटन दबाओ घर बन जाता है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जूता नहीं हो सकता भाई। नहीं, आपको रिबेलियनर दूंगा, दोनों बाई ट्विनिंग करेंगे। पोर्श भी दे दे, फिर करेंगे दोनों बाई ट्विनिंग। वैसे मत दे भाई, मेरे तो पुणे में घर है मेरा। थोड़ा रेसिज्म भी फेस किया हमने एक जगह पे, ऑस्ट्रिया में, एक कैब ड्राइवर से। उसमें हमारी गलती थी, लेकिन पता है हमें आदत है ना यहाँ पे साला ऊबर मंगा लो, फिर उसको बोलो सर 5 मिनट में आ रहे हैं रुक जाओ। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। यूरोप में अगर
कुछ भी, मतलब वहाँ टाइम के बहुत वो है, वो मतलब पाबंद, कि मतलब अगर उन्होंने बोला है 6 बजे मिलना है तो 6 बजे ही मिलना है भाई। 6 बजे के 1 मिनट पे वो लोग ऑलरेडी मूड ऑफ हो जाता है उनका कि बहन का थोड़ा लेट है ये। तो हमने ऊबर मंगाई हमने ऊबर मंगाई, बेचारे को 10-15 मिनट वेट कराया भाई। उसको कहा गया सब एक कमिंग, उसने आते ही गाली दे दी भाई, सीधे हमें भी नहीं, पूरा उसका अंदर का रेसिज्म ही निकल गया बाहर, सारा वेयर विच कंट्री आर फ्रॉम एकदम। उसके बाद फिर हम हर जगह टाइम पे थे, हर जगह टाइम पे गए। उसके बाद जूडिथ पोलगार को भी मिला मैं, उन्होंने कहा था 6 बजे आना, मैं 5:55 से ही बाहर था उनके गेट के बाहर, 6 बजते ही मैं बेल मारूंगा भाई। और वहाँ पे हर चीज़ इतनी टाइम पे, बस टाइम पे भाई 3:53 और 3:53 को निकल जाएगी वो, 1 मिनट भी नहीं रुकेगी भाई, वही आया ऐसे 2 मिनट रुको, मम्मी आ रही, नहीं निकलो। कुछ अलग ही लेवल के वो हैं वो, मतलब टाइम के लिए दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड यूरोप में। और भी मतलब बहुत चीज़ें, मतलब ऐसे ना ट्रायल एंड एरर से सीखी मैंने भाई। इतने वो हैं क्या बोलते हैं, सार्कास्टिक वहाँ पे। मैं एक जगह गया, मेरे को उसको पूछना था कि ये कहाँ है, वेयर इज़ द रेस्ट रूम, और मेरे को ज़ोर से आई थी भाई, और वहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट रूम, पर मुझे दिख नहीं रहा था, पर नहीं दिखा हुआ है, नहीं देखा, वहाँ लिखा हुआ है रेस्ट रूम। तो मैं कहा एक्सक्यूज़ मी सर, वेयर इज़ द रेस्ट रूम। तो वो रेस्ट रूम को देख रहा, कह रहा है यू टेल मी। तो ऐसा ये हमेशा लंदन में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि एक पैटर्न समझ रहा हूँ मैं लोगों के, कि भाई देश में कैसे हैं। और भी मतलब बहुत लर्निंग्स हुई इस बार मेरी वहाँ जाके, कि पेशेंस बहुत है वहाँ पे। मतलब अगर तुम कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, विच आई फील कि इंडिया का एक्चुअली वे बेटर इट इज़ फॉर अस एज कस्टमर, कि अगर तुम कहीं रेस्टोरेंट में गए हो और वो वेटर किससे बात कर रहा है ना, तो अगर तुम उसको बोल दो एक्सक्यूज़ मी, तो वो डांट देगा तुम्हें वहाँ पे, एक्सक्यूज़ मी आई एम टॉकिंग टू हिम, लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस। आपने यहाँ कैसा भाई, यहाँ इधर मसाला डोसा, इसका इडली वड़ा, इसका सांभर, इसका ऐसे हो जाता है एकदम 8 हाथ लेके भाई आदमी। तो आई थिंक वी आर मोर एफिशिएंट दैट वे, बट दे आर मोर पेशेंट दैट वे। फारूक की वेडिंग, मैं हाँ यार मुनावर की शादी हो गई, मैं जा नहीं पाया। आई DM'd हिम दैट आई विल बी इन देयर इन द नेक्स्ट वन। भाई फ़ोन चोरी हो गया मेरा, माँ कसम भाई, ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, ठीक है। और इस फ़ोन पे नसीब से मेरा वो ऑन था, फाइंड माई आईफोन। अब तुम पूछोगे 2 फ़ोन क्यों है मेरे पास, उसकी अलग स्टोरी है, मैं जो स्टोरी है सही भरा हुआ है मेरी ज़िंदगी। तो एनीवे, तो ये हम गए भाई प्राग में कैरियोके गाने के लिए। क्या नाइट थी भाई वो, कैरियोके हमने गाया, ठीक है, मस्त गाया। हे जूड, एक ही गाना गाता हूँ मैं हर कैरियोके में, हे जूड, ठीक है, वो गाया वहाँ पे मस्त। किल मतलब किल हुआ वो गाना, ठीक है, सब साथ में गाया, सबने सब हुआ। उसके बाद मैं फुल खुश, और मेरा फ़ोन रख दिया था मैंने टेबल पे गाते हुए। फिर मैं आया, मैं चिल किया, लोगों ने बोला ग्रेट मैम, थैंक यू, फुल चिल किया। फिर देखा मैंने फ़ोन ही नहीं। फिर मुझे लगा मैंने घर पे छोड़ दिया होगा, मैं सो गया घर जाके। और मैं जब उठा नींद से, माँ कसम ब्रो, फ़ोन ही नहीं था वहाँ पे। इतना टेंशन हो गई, क्योंकि हमें निकलना था वहाँ से। हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस में हमने अपना FIR लिखाया, और फिर हमने फाइंड माई आईफोन किया। और हमें फाइंड माई आईफोन किया तो हमको दिखा वो एक रैंडम गांव में, कोलिन करके गांव है, वहाँ पे वो चोर ऐसे घूम रहा है। एंड दैट द बेस्ट थिंग ऑफ आईफोन, दैट इज फाइंड माई आईफोन। और फॉर सम रीज़न वो चोर ने फ़ोन ऑफ ही नहीं किया था। तो उसका फाइंड माई आईफोन दिखा, तो हमने इनको बोला पुलिस वालों को कि ये वहाँ पे कोलिन में दिखा रहा है। तो उन्होंने कॉल किया कोलिन की पुलिस वालों को, उन्होंने लिटरली कसम से 10 मिनट में वो बंदे को पकड़ लिया। इट वॉज अ गर्ल एक्चुअली, वो बंदी को पकड़ लिया। एंड they had the phone with them, and then I got the phone when I went back to Prague on the way back. So I was very impressed by the police. और वो चोर फिर उसके बारे में पता है, इतना स्ट्रिक्ट था वहाँ पे। उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम्हारा फ़ोन कितने रुपए का है, तो मैंने बोला इतने रुपए का है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर इस फ़ोन में कुछ भी होता है तो जितने भी रुपए का है उतने रुपए का हम काम उससे जेल में कराएंगे, और वो पैसा फिर तुम्हें बना के देंगे। मैं कहा नहीं भाई, ये तो बड़ा ही कुछ क्रूअल्टी सा लग रहा है भाई, ऐसा मत करो। तो मैंने कहा चोर कैसी दिखती है, सो मैं कहा चोर क्या करती है। कहते हैं कि चोर जो भी चोरी करती है वह वो 3 बार चोरी की है उसने, तीसरी बार पकड़ी गई है, तीसरी बार जेल जा रही है वो। मैंने कहा फिर तो वह उसको अब तक आ जाना चाहिए चोरी करना। कह रहे नहीं, अब वो ऐसी है, अब क्या करें। तो क्या करना है इसका, अगर तुम स्टोलन लिखाओगे तो बड़ा टाइम लगेगा केस वेस होने में, फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। अगर तुम लॉस्ट लिखाओगे तो ठीक है, लॉस्ट हो गया फिर मिल गया, ऐसा कर देंगे। मैं कहा वहाँ चलो लॉस्ट कराओ, छोड़ो भाई। चोर भी मैंने देखी, बेचारी सही सी लग रही थी भाई, ऐसे ना थोड़ी डिसेंट सी लग रही थी। मुझे लगा बेचारी गलती से चोरी हो गई होगी, छोड़ो उसको यार। मेरा भी दिल बड़ा है भाई, मैं क्या करूँ। नंबर भी मांगा मैंने चोर का, उसने दिया नहीं। लेकिन श्रवण कुमार, हेलो व्हाट्सअप, हैदराबाद के शो आना था यार, फुल हो गई होगी, एनी चांस? नो चांस बाय श्रवण कुमार, ओनली वे आई कैन अलाउ यू इन इफ़ यू ब्रिंग योर पेरेंट्स ऑन योर शोल्डर्स, देन आई कैन लेट यू 3 इन। भाई मीटअप कब करोगे शो के बाद? 6th को कौन सा शो है भाई मेरा? अच्छा बैंगलोर का ना, फक 6th को है, नेक्स्ट मंथ ना, अभी नहीं है ना। हाँ कर लेंगे भाई, देख लेंगे।
पता है मीटअप का प्रॉब्लम होता है, मैं हर बार मीटअप करके बाद बीमार हो जाता हूँ मैं शोध, क्योंकि अब तुम मिलोगे 300 लोगों से भाई, ठीक है, 1000 लोग रहते हैं, 700 चले जाते हैं, 300 बच जाते हैं, उनसे तुम सबसे मिलते हो, सब हाथ वाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, एक भोजडी वाला खास के तुम्हें दे देता है बीमारी, फिर तुम 7 दिन लेट रहे हो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेरा हो गया है इम्यूनिटी बढ़ा के लास्ट टूर में, सो नाउ आई एम अवॉइडिंग दिस बिकॉज पीपल ऑल्सो दे डोंट रिस्पेक्ट देयर द अदर पीपल। यार मेरे को इतना गुस्सा आता है जब कोई खांसता होता है, या जब कोई जुकाम किसी को होता है और वो बिना मास्क लाए घूम रहा होता है, इट्स लाइक जस्ट रिस्पेक्ट द अदर पीपल यार। फिर बोलेंगे नो इट्स जस्ट एलर्जी, ये बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा होता है उनका, यू नो जस्ट मैं इतना, इट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट लाइक गुस्सा दिलाने वाला जो होता है ना मुझे, कि कोई हम कहीं बैठे हैं, कोई बस में है, कोई कहीं भी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोई बंदा अबे बेंचो मास्क लगाना, या घर पे लेट भाई, घर पे लेट। बहुत गुस्सा आता है भाई, फिर हमेशा उनका वही रहेगा एक्सक्यूज देखना, नो इट्स जस्ट एलर्जी। बीमार करते सबको। मैंने पता है सच में, मैं माँ कसम तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इतना साइको होना इस बारे में कि मैंने एक लिस्ट बना के रखी है। तुम्हें लग रहा होगा नाउ यू विल सी द रियल डार्क साइड ऑफ मी, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, जिस भी लोग ने मुझे आज तक बीमार किया है, मेरे पास 8 लोगों की लिस्ट है उसमें बहुत लोगों का नाम है भाई, ठीक है। तो ये सब वो लोग हैं जिनको कोई शूट पे, कोई कहीं पे इनने मुझे बीमार किया है, और मुझे क्लियरली पता है इनने बीमार किया है, क्योंकि ये छींक रहे थे यहाँ वहाँ, और अगले दिन मैं लेट गया बीमार हो गए, और मुझे फीवर हो गया, और मुझे बड़ा गंदा फीवर होता है, क्योंकि मेरा साइनस, मेरा वो एक तो साइनस इशू है, प्लस मेरा डीएनएस है, मेरी नाक टेढ़ी है, तो मेरे को बहुत इशू हो जाता है। डीएनएस किसको पता है, उसको पता है कि भाई इशू हो जाता है, तो मैं चुद जाता हूँ जब मुझे जुकाम होता है, ठीक है। तो साला जुकाम को ठीक करो ना, साला इतना चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे लैंड हो रहे हैं, नाक ठीक करो पहले भाई, नाक इसको सही करो भाई, जुकाम का कोई इलाज निकालो, जुकाम का कोई इलाज ही नहीं पता है तुम्हें, पहली बात, देयर इज नो फकिंग क्योर फॉर जुकाम। तो एनीवे, तो यू कैन ओनली ट्रीट द सिम्टम्स। तो मैंने क्या करता हूँ, जिसने भी मुझे आज तक बीमार किया उसका लिस्ट बना के रखा है मैंने, और एक दिन मैं इनसे बदला लूँगा। मैं 4 साल का इनको टाइम दे रहा हूँ, या तो मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जो मैं इनको दे पाऊँ, और जुकाम से टॉप जाना है मेरे को अभी, कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है, हर पीस तो चलो इनको नहीं दे पाऊँगा मैं, सब इतने सारे लोग हैं दिखते हुए नहीं अच्छे, ठीक है। तो कुछ ऐसी बीमारी, मतलब जुकाम से टॉप बीमारी कम्युनिकेबल, कुछ ऐसा एक्जिमा, कुछ ऐसे स्किन में रैश हो जाए ना, और फिर इनको मैं बोला कहाँ है, लेट्स हैंग, ओह व्हाट्स अप, हाउ आर यू, एकदम भोसडी वाला को दो, और वो करना है मेरे को इनके साथ अभी। HIV नहीं देना है भाई, HIV नहीं देना है, ठीक है। अगर 4 साल में मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, तो फिर मेरे पास दूसरा भी एक सोल्यूशन है इसका। इन सब का फ़ोन नंबर है मेरे पास एक बंदा है, उसको तुम 5000 रुपये दो, वो हर वेबसाइट पे भोसडी का उस नंबर को लगा देगा, साइन अप करा देगा, मैजिक ब्रेक्स, साला हर चीज़ कैटो, जो वेबसाइट तुम बोलो ना, इनको 10-10 कॉल आएंगे दिन में, हेलो सर डू यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, हेलो सर इंश्योरेंस लेंगे, दिन भर गांड फाड़ देंगे इनकी भाई ये लोग, और इन लोग के सर खराब होगा जैसे मेरी नाक खराब हुई थी। तो आई एम वेरी लाइक जस्ट फकिंग वेयर अ मास्क मैन। मैं बहुत सोचा इस बारे में, आई हैव रियली थॉट अबाउट दिस ब्रो। डिड यू विजिट अजरबैजान? नहीं ब्रो। HIV भाई, HIV तो नहीं देना है किसी को भाई, मतलब मौत इतनी भी बड़ी बुरी सजा नहीं देनी, बस इरिटेट करना है उनको।